हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम फोर्थ वीडियो पे जा रहे हैं। टॉपिक वही है, ड्रग एडिक्शन के कारण। तो आज हम लोग चौथे कारण का डिस्कशन करेंगे और वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं कि हम उम्री दबाव। अब ये हम उम्री दबाव क्या होता है? जब हम लोग अल्पवयस्क हो जाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम लोग टीनेज कहते हैं, तो हम लोग की स्कूल में जब हम जाते हैं तो तरह तरह के प्रेशर्स हम पे आते हैं, जिसे हम लोग ग्रुप प्रेशर कहते हैं या पीयर प्रेशर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे टीनेज एक उम्र ही ऐसी है जिसमें लड़के और लड़कियां नई नई चीज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं, यानी कि जिसे हम एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज भी कहते हैं। उस वक्त क्या होता है कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि हमें स्मोकिंग करना चाहिए, तो वो तो खुद स्मोकिंग करते ही और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में जितने लड़के लड़कियां हैं उन्हें भी फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं कि वो भी स्मोकिंग उनके साथ करें, ताकि वो भी उस ग्रुप का एक हिस्सा बना रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके ग्रुप में 6 जन है और उसमें से 5 जन स्मोकिंग करने के लिए तैयार हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी छठे बन के उनका साथ दे दें और आप भी उस ग्रुप में शरीक हो जाए। ठीक उसी तरह कुछ लड़के लड़कियां ग्रुप में ये सोचते हैं कि चलिए हम लोग ड्रग्स ट्राई करते हैं, और कहीं से वो लोग ड्रग्स जुगाड़ कर लेते हैं और आपको भी इनविटेशन मिलता है कि आप भी उनके साथ ड्रग्स लेना शुरू करें या ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीयर प्रेशर की वजह से आपको लगता है कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो मुझे शायद ये ग्रुप से निकाल देंगे, मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे। तो इस डर की वजह से आप भी शायद उसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अगर वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी जो सोच समझ है वो बिल्कुल गलत है। आपको उनका साथ नहीं देना है। सेकेंडली, अगर वो आपको कहते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ड्रग्स नहीं लिया, ट्राई नहीं किया, तो हम लोग तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तुम्हें ग्रुप से निकाल देंगे, तो आपको खुशी खुशी उस ग्रुप से निकल जाना चाहिए। जिस ग्रुप से आपकी सेहत बिगड़ती हो, वो ग्रुप में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। आप किसी और ग्रुप में जुड़ जा सकते हैं या अपना एक नया ग्रुप भी बना सकते हैं। और एक तरीका है ऐसी स्थिति से निकलने का। अगर कोई आपको बहुत प्रेशर करते हैं तो आप कह सकते हैं नो थैंक यू, और अगर और भी प्रेशर करें तो वहाँ से आप चले जा सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में एक भी बार आपको ड्रग्स ट्राई नहीं करने हैं। मैं आपको एक बात खास वार्निंग देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते जो एक बार दो बार लेने से एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते जो 3-4 बार लेने से एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार लेने के बाद ही एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई आपको ये कहे कि एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, चलो यार सब लोग करते हैं, हम लोग की एज में सबने किया था, हम लोग भी करते हैं, तो ये जो उनकी बात है उसमें आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको नो मीन्स नो ही है आपके लिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। ये मामले में आपको बहुत ही एकदम फर्म रहना है और नो मीन्स नो ही आपको कहना है। ठीक है, और ये तो रही आपकी बात। अब अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपने देखा कि कोई लड़का या लड़की है वो इस तरीके से माने ड्रग एडिक्ट बनने की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके स्कूल में जो काउंसलर है उसको आप ज़रूर बता सकते हैं, अपनी क्लास टीचर को भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य आपका चुगली करना नहीं है। यहाँ पे उद्देश्य है कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाना। आपको पता है कि ड्रग्स जो है उससे हमारे पूरे शरीर में इतनी सारी हानियाँ हो जाती है, इतनी सारी हानियाँ हो जाती है कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो ये वीडियो शायद घंटे भर का हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को बचाते हैं, अगर आप देखें कि बाकी कोई भी इसका शिकार हो रहा है, तो मेरी ये जो बातें हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है, बल्कि देश नहीं पूरा जो विश्व है, वो बिल्कुल ही नशा मुक्त हो जाए। कोई भी लड़का या लड़की नशा ना करे और स्वस्थ जीवन ही बिताए। तो बस यही आशा से अब मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आप टीनेजर है यानी कि 13 से लेकर 19 तक है, तो आप में भी बहुत ही पोटेंशियल है, क्षमता है, काबिलियत है कि आप मेरी ये अच्छी बात दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बाय बाय।